ओम शांति। 9/8/2022 के मुरली के साकार महावाक्य। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने मधुर मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है। तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसलिए क्या करना है, बहुत बहुत स्वीट मीठे बनो। प्रश्न है मुरली का, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि यह दुनिया कुंभी पाक और नर्क बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विश्व वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं। वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूलें हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति कैसे हो। इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता? अब तन में आए हैं तो कितना भी बीमार हो जाए मनुष्य आत्मा, लेकिन आत्मा तो घोड़े की तरह कहीं ना कहीं कुर्दुक 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 अपना सफ़र करती ही रहती है। वो शांत कैसे हो सकती है? तो जब तक वह शरीर से अलग ना हो। और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? क्वेश्चन, जब सभी आत्मा सो परमात्मा है तो फिर क्यों पुकारना? बाबा कहते जब सर्वव्यापी है तो शांति किसको चाहिए? बाबा कहते भूल है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो। तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुख धाम ले जाने के लिए। बाप कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या और कुछ भी याद आता रहता है? यह दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज़ दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम जाने वाले हैं। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। मीठा मीठा कह कह करके बच्चों को भी मीठा बना दिया। बाकी और जो भी बाप हैं इस समय बहुत कड़वे पतित छी हैं। यह तो है सभी का बेहद का बाप। अब कितनी बाबा के मत पर कितना बाबा हमें समझाते हैं ना, अब किसकी मत पर चलना है? बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुख धाम को भी याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। इनको तो बहुत कड़ा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नर्क, जिसमें विश्व वैतरणी नदी बहती है। बाप समझाते हैं यह सारी दुनिया ही विश्व वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नर्क में रहना है, लेकिन यहाँ सुप्रीम सोल गॉड फादर जो सर्वशक्तिमान ऊंचते ऊंच बैठा सरकार है, जो जज है, जो सब कुछ है, वकील है, डॉक्टर है, सब कुछ है, वो कहते हैं ग्रस्त में रहकर आपको ग्रस्त छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ग्रस्त व्यवहार में रह करके वैराग्य आना चाहिए, है ना। तो वो तो लेते हैं घर बार से वैराग्य, समझते हैं कि गोया घर में रहना नर्क में रहना है, गोता खाना है, ऐसा कह छोड़ जाते हैं। यूँ तो दोनों ही नर्क के द्वार हैं। उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। हमें जब हमारे ही दुख में आने की वजह पता चल जाती है, ये दुनिया दुखी क्यों है, तो फिर हम मूंझते नहीं हैं। फिर घर में रह करके भी हम उस चीज़ को समझते हैं, तो ज्ञान से समझते हो, है ना। कर्मों का गुहाराज बाबा ने समझाया है ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि जो तुमने बीज बोया है उसी का फल तुम काट रहे हो, कोई और तो काटेगा नहीं फसल को, है ना। तो बाबा कहते इस तरह बाप बच्चों को समझाते हैं। यह विश्व वैतरणी नदी है, सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहाँ से
क्या होगा, तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। जीते जी तन मन धन सब सौंप दो बाबा को और जीते जी सबसे वैराग्य ले लो, है ना। जब एक बाप घर से निकलता है, कहीं दूर देश जाता है या अपने कहते वानप्रस्थ अवस्था है, हम तीर्थों को जा रहे तो सब विल पावर कर देते हैं ना, दूसरों के बच्चों के नाम कर देते हैं, अपना प्रॉपर्टी, फिर निकल जाते हैं कि चलो जो हमारा कर्तव्य था वो किया, अब तुम अपना करो, मैं अपना करूँगा। तो ऐसे ही जो बेहद का बाप है उसको क्या करना है, हमें सारे विकार, सारा अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे गाते थे ना। तो बाबा उन सब बातों का, उन सब लिखी हुई आरतियों का और गानों का सबका राज बाप बैठ मुरलियों में समझाते हैं। बाबा कहते हैं सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि उस दुनिया में शांति है नहीं। अब शांति धाम जाना है तो इस दुनिया से वैराग्य हो तब तो वहाँ मन लगे। तो सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। बाबा कहते सन्यासी आदि कोई भी आएंगे कहेंगे मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। अब सन्यासी बलगर बार छोड़ देते, लेकिन उनके संकल्प शुद्ध कैसे होंगे, जब बाप से मिलन होगा तब तो होंगे। तो बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में सभी जाना चाहते हैं, प्रश्न ही कैसा पूछते हैं। मन तो शांत हो नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप हैं, फिर यह प्रश्न क्यों, ईश्वर को शांति क्यों चाहिए। बाप समझाते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, मृग के समान। वो बाहर जंगलों में फिरती रहती है, खुशबू ढूंढती रहती, तब कि उसके अंदर ही वो खुशबू रहती है। तो तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, हम जो बाहर में ढूंढ रहे हैं वो तो मिलेगा नहीं, वो तो हमारे ही अंदर है। तो पहले तो बताओ हम कौन। आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। भगवान होता ही एक है, भगत हैं अनेक। भक्त तो भक्त हैं। भक्त कौन है, जो याद करता है, और भगवान कौन है, जिसे याद करते हैं। तो उनको कैसे कहेंगे। हाँ, भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं हे भगवान, परंतु भगवान को भी जानते नहीं हैं, इसलिए दुखी बन पड़े हैं। अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुख धाम में गए, फिर रावण राज्य में आए हैं। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे, भारत सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं। बाप की फिर महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर पावन बनाते हैं ज्ञान से। ज्ञान का वह सागर है, इसलिए ही उन्हें पुकारते हैं। इसमें सिद्ध है, यहाँ ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियाँ निकले, तब ज्ञान स्नान करें। और आत्मा को ज्ञान स्नान कराना है, तभी तो फिर वो साफ होएगी, है ना, ज्ञान के स्नान से। तो ज्ञान सागर ज्ञान दे, तब फिर ज्ञान स्नान हो आत्मा का। तो ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और सद्गति हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते हैं वह पावन है, हम पतित हैं। बाप कहते हैं इस दुनिया में पावन कोई नहीं हो सकता। यह तो विषय वैतरणी नदी है। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहाँ तुम राज्य करते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपने को, आत्मा और स्वीट होम को याद करो। आत्मा को याद करो, आत्मा निश्चय करना है, और स्वीट होम को याद करना है ना। कर्म तो करना पड़ता है, पुरुषों को धंधा धोरी, माताओं को घर संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो, इसलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय याद करो। सबसे पहले कौन सा भोजन करना है, श्रेष्ठ संकल्पों का। जैसे कहते हैं ना, सुबह सुबह अच्छा सोचो तो पूरा दिन अच्छा होता है, शुभ शुभ बोलो, ऐसे कहते हैं।
अच्छा ही अच्छा सोचो तो सब अच्छा होगा, है ना। तो अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, बाबा कहते उस समय याद करो, सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री हैं। यूँ तो शाम को भी समय मिलता है, गोधूली के समय कहा ना बाबा ने, ट्रैफिक कंट्रोल भी बाबा ने बताया, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं, अच्छा भला आराम करो, सवेरे उठकर याद करो। हम आत्माओं को बाप आए हैं ले जाने, अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है, अभी की कमाई ही सतयुग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहाँ धन की कोई तकलीफ नहीं, कोई फिक्रात नहीं, बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहता है। यहाँ मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है, बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, हम आत्माएं परम धाम की निवासी हैं, बाप के बच्चे हैं, पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं। आदि में हमारा पाठ होता है स्वर्ग में, तो बच्चे हैं बाप के, पहले पहले हम आते ही सुख धाम में हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे, भारत स्वर्ग था, अब तो नर्क दुख धाम है, एक ही बाप सर्व का सदगति दाता बनता है। एक दो को याद दिलानी चाहिए, सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता था, अभी तो टुकड़े टुकड़े हो गया है ना, सूर्य भी टुकड़े हो गया, चांद भी टुकड़े हो गया है, सब कुछ आकाश पाताल सब टुकड़े। अब कैसे टुकड़े हो गया है, क्योंकि जब हमारे भारत में रात होती तो अमेरिका में दिन होता, वहाँ दिन होता तो यहाँ रात होती, तो ये देखो टुकड़े टुकड़े कर दिया ना। तो बाबा कहते हैं तुम तो एक अखंड भारत में रहते थे, माला माल थे। तो अभी तो तुम कहाँ हो, सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता था, नरक को जीवन बंद कहा जाता है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, 16 कला और 14 कला का राज्य था। तो वहाँ एक महाराजा महारानी और दूसरा राम सीता का राजा रानी का राज्य था। फिर वैश्य शूद्र वंशी राज्य हुआ है, वैश्य और शूद्र। फिर बाबा ने जो द्वापर और कलयुग की बात कही ना, उसे वैश्य और शूद्र, फिर ब्राह्मण बने। तो आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं, विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में ढकेल देते हैं। जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं तो इसमें बाप खुश होते हैं, तो भोले हुए ना। यह पारलौकिक बाप भी भोला है, बच्चों का सर्वेंट है। वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते हैं, यह शांति धाम स्वर्ग में ले जाते हैं। मेहनत तो करते हैं ना, कितना भोला है, अपना परम धाम छोड़कर आए हैं, पराए देश में, पराए तन में, पराए राज्य में। तो देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है, कितना आत्मग्लानि, कितनी गाली खाते हैं बाबा। मेरे को गाली ही देते रहते हैं, मुझे जानते नहीं इसलिए बेचारे हैं ना, मेरे को गाली ही देते रहते हैं, मेरे रथ को भी गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, उनको मारने के लिए तक आए हैं ना, तो तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा पे खुद जब बेहद के बाप को, सर्वशक्तिमान भगवान को नहीं छोड़ा, तो फिर हम आप तो कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कितने झूठे कलंक लगाए, गाली देते हैं, तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं, है ना, कि कितनी पटरानियाँ थी, इतना सब कुछ करते। तो परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता, जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वो ही सांवरा बना है, इसलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग ना सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। यह ड्रामा बना हुआ है, मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते हैं, बहुत मूंझते हैं, पता नहीं है किस प्रकार का ज्ञान है, शास्त्रों में तो यह है नहीं, यह भूल गए हैं। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था, जगत अम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, दैलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना,
ब्रह्मा भी है, फिर जगदम्बा और तुम कुमारियाँ भी हो, महारथी भी हैं, हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो। वह तुम्हारा जड़ यादगार कायम है, यह जड़ यादगार खत्म हो जाएंगे, फिर तुम सतयुग में होंगे, वहाँ यह यादगार आदि होते नहीं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, यादगार बना था, फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए यह यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम जान गए हो। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु का दिन और ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई है ना। विष्णु सो ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं बनने में, है ना। अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे, आत्मा पतित से पावन बनती जाएगी, कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, तब फिर देह भी छूट, आपको पावन तन, पुण्य आत्मा बन गए तो फिर आपका तन भी पतित से पावन हो जाएगा। तो पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाप सिखलाते हैं। बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह टैब आदत डालनी है, सवेरे उठ याद करने की, फिर जब पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी। हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को ही याद करना है, मीठे वतन को याद करना है और मीठी राजधानी को। पहले हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। आत्मा कैसी? सतो प्रधान, फिर सतो में ड्रामा में आती, फिर रजो तमो, 3 स्टेजेस में आती है आत्मा, है ना। अभी तो तमो प्रधान है, तो ये होना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है, इसमें कोई संशय उठ नहीं सकता, मूंझने की बात ही नहीं। पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की बात भी नहीं रहती, बुद्धि समझती है। एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है। बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। बाप समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े, जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है, हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहें। बुद्धि से काम लेना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, इसलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है, उन्हों का भी कल्याण करना है, उन्हों को भी यह बातें सुनानी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। तो सजाएं मिलेंगी, बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास भी ऑनर की बनी हुई है। अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है, याद से ही विकर्म भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। बाप मीठा, राजधानी मीठी और होम मीठा, इन तीनों को याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ सबको वापस जाना है, यह पक्का रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएंगी। बहुत सहज है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो और बच्चे टेप से सुनेंगे। जो बाबा के बच्चे सामने बैठ सम्मुख हो सुनते हैं, बाबा बाकियों को कहते टेप से सुनेंगे। एक दिन टेलीविज़न पर भी यही ज्ञान सुनेंगे व देखेंगे ज़रूर। सब कुछ होगा पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए यह भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वह भी जिसको चाहे ले जा सकते हैं। एक बाप को ही याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं सुबह में। तो यह समय सोने का नहीं है, वास्तव में यह अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। इसीलिए बाबा ने कहा अल्फ और बे को याद करना है। अल्लाह को याद करोगे तो बेपरवाह बादशाह बन जाओगे। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है।
वह तो ऐसे ही गाते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। यह सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम 2-3 बजे को कहा जाता है। सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आजकल मीठे बाबा ने मीठा वरदान दिया। अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। जब हम अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं तो हम सामने वाली आत्मा के प्रति जो भी सोचेंगे वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन मनसा साफ होनी है, आपकी कामना साफ होनी है, सामने वाले के प्रति आपकी भावना शुद्ध होनी है, तभी आप परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं और तभी आप सामने वाली आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बादशाही है और परमात्मा बैठा है बड़ा, तो इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी आपको बादशाही प्राप्त होने जैसा है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप वे फिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वह काम बिगाड़ देते, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। स्लोगन बाबा ने दिया, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। समर्थी में रहना है तो श्रेष्ठ समर्थी में रहना है, तो उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प ही करना। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। गुड